नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के एग्जाम के बारे में, जो 2024 में होने वाला है। और ये री एग्जाम है। री एग्जाम क्यों है? क्योंकि 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो पेपर रद्द हो गया, क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया था। तो इस री एग्जाम को कैसे पास करें, री एग्जाम को कैसे, हाउ टू पास कहने का मतलब, ये स्ट्रेटेजी हम देखने वाले हैं। अब पास करने की जब बात आती है तो दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक का मानना होता है कि हम प्रीलिम्स पास करेंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि हमको बस पेपर देना है, पास हो जाएगा तो ठीक है। तीसरे तरीके के कैंडिडेट होते हैं जिनका मानना होता है कि फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, तो यहां पर हमारी बात होगी हाउ टू पास में, मतलब फाइनल सिलेक्शन कैसे लें, फाइनल सिलेक्शन कैसे लें। क्योंकि समय जो आपको मिला है, इस समय का सदुपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमको पेपर के पैटर्न को समझना होगा। पेपर का जो पैटर्न है, ज्यादातर लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जीएस का होता है, जिसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। दूसरा पेपर हिंदी का होता है, 60 क्वेश्चन, 60 इसके मार्क्स भी होते हैं और 60 मिनट। और ये 200 नंबर के आधार पर मेरिट बनाई जाती है, और इसी मेरिट पे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप प्रीलिम्स पास करते हैं, उसके बाद में मेंस एग्जाम आपको देना होता है। मेन एग्जाम पे ही आपकी मेरिट बनती है, और बिना इंटरव्यू के उसी में सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ का कट ऑफ आपको लेकर चलना चाहिए लगभग 135 के आसपास। जैसा कि पेपर इस बार का आया था, इतना अगर आप लेके चलेंगे तो 130 से 35 के बीच में, 130 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए था, अगर लीक ना होता। जब ये एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो आपको मेन एग्जाम देना होता है। और ये जो मेन एग्जाम है, इस मेन एग्जाम को पास करने के बाद में ही आप सेलेक्ट होते हैं, यहीं से सिलेक्शन होता है। तो इस एग्जाम की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, यहाँ का जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज का, ये सेम वैसा ही पेपर है जो कि यहाँ पर आपसे जनरल स्टडीज में पूछा गया था। यहाँ पर ये 140 मार्क्स का था, और यहाँ पर बस ये 120 मार्क्स का हो जाता है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट। और जो यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर दिया गया था 60 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स का, तो यहाँ पर आके क्वेश्चंस जो होते हैं वो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो 30 हो जाते हैं यहाँ पर, और जो मार्क्स हैं वो 60 ही रहते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। तो कुल मिला के ये जो सिलेबस का पार्ट है जो प्रीलिम्स में दिया गया है, ये जीएस और हिंदी का, जीएस प्लस हिंदी, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका मेन एग्जाम में ही सीधे पहुंच जाता है। तो मेन एग्जाम में भी जब ये पहुंचता है तो इसका बहुत लाभ मिलता है। यानी कि ये प्रीलिम्स का जनरल स्टडी और प्रीलिम्स का ये जनरल वोकैब, ये दोनों सीधा यहां पर पहुंच जाता है। वहां पर ये 140 था, यहाँ 120, वहां पर ये 60 था, यहां पर भी 160। सीधा कुल देखें तो 180 मार्क्स का प्रीलिम्स का सेम यहां पर ये कॉपी हो जाता है। दो पेपर और होते हैं जिनको अलग से आपको तैयार करना होता है। एक हिंदी का परंपरागत पेपर जिसको कन्वेंशनल हिंदी कहते हैं, और दूसरा हिंदी निबंध का पेपर। जो ये परंपरागत है, ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और जो एसए का पेपर है वो 3 एसए लिखे जाते हैं, और यहाँ पर 120 मार्क्स का। तो टोटल 220 मार्क्स आपको और पढ़ना होता है, और ये 400 मार्क्स का टोटल मेन एग्जाम आपका होता है। यहाँ पर आपका टारगेट 280 प्लस के आसपास होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। जितनी भी सीटें हैं उस हिसाब से इतना कट ऑफ मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। बाकी इससे ज्यादा जितना भी आप ला पाए वो अच्छा ही होता है। तो ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि इसको हम पास कर पाए। इसके लिए आपको एक डेली स्टडी प्लान चाहिए, यानी कि रोज आप सिलेबस का एक पार्ट पढ़ें, जिसको आप प्रीलिम्स और मेन दोनों में प्रयोग कर पाए, दोनों में उसका इस्तेमाल कर पाए। जैसे जीएस और हिंदी कॉमन है, तो आप इस स्तर का पढ़ें कि प्रीलिम्स में भी हो पाए और मेन में हो पाए। तो स्टडी प्लान कितने घंटे का हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर केवल आपको आरओ का एग्जाम देना है और जितना समय अभी आपके पास है, तो मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे की अगर पढ़ाई आप रेगुलर करते हैं तो प्री और मेंस आपका दोनों तैयार हो जाएगा। लेकिन तब तैयार होगा जब आप अननेसेसरी मटेरियल पर ध्यान नहीं देंगे। आप लोग पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, पीडीएफ, पीडीएफ एंड पीडीएफ, यही चारों तरफ चल रहा है। आप लोग क्या करते हैं, पीडीएफ की तलाश करते रहते हैं और खूब ज्यादा ढेर लगा देते हैं,
अपने कमरों में प्रिंट आउट का, या फिर आप ढेर लगा देते हैं अपने फोन की मेमोरी में पूरा भर देते हैं, और जब पढ़ने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा पीडीएफ सबसे अच्छा है। तो उस पीडीएफ के चक्कर में आप बहुत ज्यादा ना पढ़ें, बहुत ही कंसाइज मटेरियल, बहुत ही सॉलिड मटेरियल पढ़ने की जरूरत है। और अगर वो आप कर ले गए तो इतने समय में आप पूरी परीक्षा की समझ के साथ पूरी तैयारी भी कर लेंगे और निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जीएस की जब बात आती है तो पूरा जीएस किसी का तैयार नहीं होता है, लेकिन अगर 7 सेगमेंट है जीएस में और इनमें से 3 कोई कोर पोर्शन आपने चुन लिए और एक करंट अफेयर आपने चुन लिया, तो ये 4 पोर्शंस के बदौलत आप आराम से तैयारी करके और अपना एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइंस नहीं आती, हम साइंस के पीछे पड़े रहते हैं, या हमको हिस्ट्री आती है तो हम केवल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है, केवल हिस्ट्री पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा और केवल साइंस पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो चीज नहीं आती है उसको पढ़ते रहने से भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो आपको कुल मिला के करना क्या है, कट ऑफ पास करना है, कट ऑफ क्रॉस कर देना है। तो कट ऑफ क्रॉस कर देने के दौरान आपको अपनी रणनीतियों पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी रणनीति फेल होगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर रणनीति फेल हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि ट्रेनों का संचालन बंद हो जाता है, फ्लाइट्स का संचालन बंद हो जाता है, और कारण होता है छोटा सा कोहरा, क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। और आप अगर यहां पर अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, आप अपनी केवल वीकनेस को लेकर चल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने को फेल होने की तरफ लेके जा रहे हैं। यहां पर देखिए कि कितना टाइम किसको देना है, टाइम रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, कुछ लोग केवल मेंस पढ़ते रहते हैं। जो केवल मेन पढ़ते हैं उनका प्रीलिम्स में कई बार सिलेक्शन नहीं होता, वो शुरू से ही आंसर राइटिंग करेंगे, लेटर लिख रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, अच्छी बात है, सिलेक्शन उसी से होना है, फाइनल जब मेरिट बनेगी उसी से। लेकिन फाइनल मेरिट बनने से पहले आपको प्रीलिम्स पास करना है, और प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस अगर इसका टाइम रेशियो देखा जाए कि कितना आपको देना चाहिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 पेपर जो हिंदी और जीएस के हैं वो बिल्कुल कॉमन है, 180 नंबर का कॉमन पेपर आपको यहां पर मिल जाता है। तो तैयारी ऐसी करिए कि 180 नंबर हमेशा आपका तैयार रहे, चाहे प्रीलिम्स का हो और चाहे मेंस का हो, बाकी बचा 220। तो यहां पर अगर हम डेली इन 5 घंटों में से 2 घंटे मेन एग्जाम के लिए भी निकाल के रखें, मेन एग्जाम के लिए, और ये 2 घंटे कहाँ खर्च करेंगे, हम यहाँ पर लेटर राइटिंग में खर्च करेंगे, यहाँ पर हम वोकैब तैयार करेंगे, यहाँ पर हम मुहावरों की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन लिखते रहेंगे, बीच बीच में साप्ताहिक तौर पर हम एक निबंध भी लिख लेंगे। तो 5-6 महीनों में, 6 महीने बाद अगर आपका एग्जाम हो रहा है, तो अगर 4 निबंध 1 महीने में लिखते हैं तो 24-25 निबंध आप तब तक लिख चुके होंगे। उन्हीं में से 3 आ जाएगा, ये इतना तो हम लोग गेस कर ही लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। तो टाइम रेशियो कितना देना चाहिए, अगर 6 घंटे की पढ़ाई है तो इस समय आप मान के चलिए कि लगभग 3 से 4 घंटे आप प्रीलिम्स में दीजिए, क्योंकि उसमें मेन का सिलेबस भी शामिल है, और लगभग 2 घंटे आप मेंस फोकस होकर तैयारी करिए। तो टाइम रेशियो मेरे हिसाब से 2:1 होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए 2, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर हो रहा है और मेन का सिलेबस भी कवर हो रहा है, और उसका एक हिस्सा यानी कि 6 घंटे में से आप 4 घंटे प्रीलिम्स कम मेंस यानी कि जीएस और हिंदी पे दे दीजिए, और 2 घंटे के आसपास आप प्योर मेन पढ़िए, मेन एग्जाम जो आंसर राइटिंग करनी है, एस्से लिखना है, इस पर फोकस करिए। और डेली रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही नहीं हो पाता है जिससे कि लूप होल रह जाता है। आप चीजों को जानते रहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आती हैं, अधूरा ज्ञान, तुक्का मारते हैं, और तुक्का तभी सही होता है जब आपको ज्ञान होता है। तुक्का 4 ऑप्शन में से एक नहीं चुनना है, 2 में से एक चुनने को तुक्का कहते हैं। तो जो लोग तुक्का लगाने की साइंटिफिक विधि बताते हैं, वो सब आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, आप पढ़ने पे फोकस करिए। पढ़ने पे फोकस करेंगे तो तुक्का भी आपका सही हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2 में से 1 छांटना आसान होगा। डेली रिवीजन से ये आएगा, और रिवीजन भी प्रीलिम्स का और मेंस का साथ साथ में करना है। यहां पर भी लोगों से चूक हो जाती है, प्रीलिम्स का रिवीजन तो करते हैं लेकिन मेन एग्जाम का नहीं करते, मेन का करते हैं तो प्रीलिम्स का नहीं करते। तो ये दोनों साथ में लेके आपको चलना है, तो ये इस तरीके से ये संभव हो पाएगा। तो ये सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है इस पेपर को पास करने की मेरे हिसाब से। तो आप लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। आप कहते हैं कि एक हिस्सा है इसका प्रीलिम्स का और एक दूसरा हिस्सा है इसका मेन का, लेकिन मैं कहता हूं कि ये 2 भाग नहीं है, इसको प्लस लगा के एक ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया
कि ये जीएस और दूसरा हिंदी, जीएस यहाँ पर 140 मार्क्स का और हिंदी यहाँ पर 60 मार्क्स की, यहाँ पर ये 200 नंबर का, और यहाँ पर आप आएंगे तो जीएस और हिंदी यहां पर सेम यही, ये जो 200 नंबर का यहां पूछा जा रहा है, यही यहां पर 120 और 60 करके, यानी कि 180 नंबर का यहां पर सीधे कैरी ऑन हो जा रहा है। और अगर ये सीधे यहां पर ऐसे पूछा जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको तैयार करना बहुत आसान है। तो मैं इसको अलग नहीं कर रहा हूं, बस ये मैं मान रहा हूं कि साथ साथ में आपको इधर जोड़ना क्या है, वो दो पेपर है। एक आपका परंपरागत हिंदी, इसको जोड़ लीजिए, और परंपरागत हिंदी के साथ हिंदी निबंध को आप जोड़ लीजिए। और जैसे ही इन दो चीजों को यहां पर ऐड करेंगे, परंपरागत हिंदी का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का और हिंदी निबंध का पेपर 120 मार्क्स का। यहां पर आपको 3 निबंध लिखने हैं, 3 सेक्शन दिए जाएंगे, 3 निबंध आगे की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। और परंपरागत हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, दूसरा आपसे जो दूसरा प्रश्न होता है वो आपका लेटर राइटिंग से संबंधित होता है, और वहां पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको करना है। इसमें एक जो सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुत ही सॉलिड नंबर आपको मिलते हैं, लेकिन तब मिल पाते हैं जब आप उसको अच्छे से कर पाते हैं। सारणी रूप का ये प्रश्न होता है, सारणी रूप 15 नंबर का ये पूछा जाता है, 21 नंबर का ये पूछा जाता है। और जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग ड्राफ्टिंग के पेपर में लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर का ये पूछा जाता है। तीसरा सेक्शन होता है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और आपका तीसरा है यहाँ पर मुहावरा, ये मिला के 30 नंबर का पूछा जाता है। और एक पोर्शन है जो कंप्यूटर का 10 नंबर का, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो यहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के लिए मैं 2 घंटे बता रहा हूं। और साथ साथ में साप्ताहिक स्तर पर एक निबंध, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में से एक एक निबंध आपको करने होते हैं, और हर एक निबंध यहां पर 40 नंबर का होता है, 40 नंबर का एक निबंध, तो 40 गुणे 3 इसको आपको कर लेना है। अगर इतना आप लगातार करते रहे तो मैंने यही कहा है कि इस पोर्शन को कॉमन समझिए, और इसके लिए आप दीजिए 4 घंटे। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, मेन के एग्जाम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, और जो यहाँ का पोर्शन है जो एक्स्ट्रा है उसके लिए आप दीजिए 2 घंटे, और 6 घंटे की लगभग सप्ताह में 6 दिन की स्ट्रेटजी बना के चलिए। 6 महीने में सिलेक्शन आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रह जाएगा, ये मान के चलिए। और 6 घंटे 6 महीने, हफ्ते में संडे की छुट्टी भी मैं साथ में इसमें दे रहा हूं, एक दिन आप आराम करेंगे तब भी आपका आराम से चल जाएगा। लेकिन रेगुलर करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा जो जोर देना है, आप रीड तो करेंगे ही, रीडिंग तो सब लोग करते हैं, रीडिंग करने के बाद की जो बात है आप रिवाइज भी करते हैं। अगर यहां रीडिंग के बाद रिवीजन पर पहुंच जाते हैं तो लगभग आपकी आधी तैयारी हो जाती है। लेकिन एक स्तर पर लोग चूक जाते हैं, और वो होता है सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस कैसे, टेस्ट पेपर के द्वारा, ये प्रैक्टिस कैसे, टेस्ट सीरीज के द्वारा, ये प्रैक्टिस कैसे, ये पीवाईक्यूज के द्वारा। यहां पर लोग चूक जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाते कि आपको क्या आता है, क्या कमियां आपकी रह गई हैं, कैसे उनको दूर किया जाए। तो इन चीजों को अगर आप ये 3 स्टेप में करके चलते हैं, चाहे वो प्रीलिम हो चाहे वो मेन हो, प्रीलिम्स मेंस का कॉमन सिलेबस भी आपको पता चल गया, तो आसानी से ये आपका बहुत आसानी से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अगर ये आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए प्री कम मेन एक बैच स्टार्ट किया है होली ऑफर के तहत। अभी ये बहुत कम पैसे में आपको दिया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस क्लासेस आपको हम देंगे, नोट्स इसमें आपको दे देंगे जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा। रेगुलर टेस्ट आपके हम करवाएंगे, इसमें क्विज भी हम आपकी करवा लेंगे। रेगुलर आंसर राइटिंग जो मैंने रेशियो में बांटा है 2:1, उस लिहाज से हम रेगुलर लेके चलेंगे कि एक एक दिन गैप करके आपका मेन का भी रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे। रेगुलर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके अनुभवों से। जिन लोगों की कॉपीज हमने पहले चेक की है और उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी कॉपीज भी आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आप ये मान के चलिए कि आप एक टाइम फ्रेम में बन जाएंगे, आपको एक बहाना मिल जाएगा पढ़ने का, आपके पास एक मोटिव होगा। और ये जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, रीडिंग की बात है, रिवीजन की बात है, प्रैक्टिस की बात है, ये सारी चीजें आपकी रेगुलर होती रहेंगी, क्योंकि रेगुलरिटी से ही सिलेक्शन होता है। और ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए आप अपने सिलेक्शन को बिल्कुल करीब लेके आ गए। आप अपने आप भी ये सारे काम कर सकते हैं,
लेकिन आपके द्वारा लापरवाही हो जाती है तो हम आपकी इसमें मदद करेंगे। आप चाहें तो ये बैच ज्वाइन करके ये तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इस पे मैसेज करिए। ये बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अभी हमने एडमिशन का टाइम रखा है, बहुत ही जल्द इसको स्टार्ट करेंगे। होली ऑफर के तहत आप समझ लीजिए कि इसमें ये मुफ्त में बिल्कुल आपको दिया जा रहा है, केवल 999 रुपए में। मैक्सिमम लोग इससे जुड़ रहे हैं इस कारण से क्योंकि उनको पता है कि आईएएस प्रेप जो कमिटमेंट करता है, आईएएस प्रेप टीम जो बात कहती है उसको हमेशा पूरा करती है। तो जल्दी करिए, ये प्री कम मेन का बैच है। हमारे प्रीलिम्स के बैच भी इससे ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये ऑफर है तो हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको डिटेल मिल जाएगा और जल्द ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये एडमिशन शुरू है और ये सीमित सीटों के लिए ऑफर है और ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं, अलग से कहीं पे भटकाव नहीं होना है। सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आप डिस्कशन भी कर सकेंगे, आप डाउट सेशन भी कर सकेंगे, आप कुछ भी हमसे पूछ सकेंगे, मिलकर तैयारी कर सकेंगे। तो खुद भी ज्वाइन करिए और अपने साथी लोगों को भी ज्वाइन कराइए। ये कुछ नहीं होता है, ये उतना ही पैसा है जितना आप समझ सकते हैं कि एक बार बैठते हैं तो आप चाय पानी में 2-4 लोग कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। 5-6 महीने की ये यात्रा आपके साथ रहेगी, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। और ग्रुप्स भी रहेगा जिसमें आप डिस्कशन कर पाएंगे। तो इस तरीके से या फिर आप हमारे साथ जुड़ के इसको कर सकते हैं या फिर आप ये सारे काम अपने आप करिए, तब भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो तो चलती ही रहेंगी, उसमें कोई कटौती हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इसमें जुड़ता है, साथ में हमारे ऊपर यकीन करता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और सबसे अच्छा होगा कि आप अपने आप तैयारी करें। लेकिन इन सारी चीजों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर रेगुलर नहीं रह पाएंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जब एग्जाम आएगा तब फ्रस्ट्रेशन आपको होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज की। थैंक यू सो मच।